तो सबसे पहले आप लोगों का विंध्य फर्स्ट में स्वागत है। नमस्कार, मैं सौर्य सोनी। मैं फ़िलहाल अभी तबला सीख रहा हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। नमस्कार, मैं परीक्षित सिंह। मैं इस समय तबला सीखता हूँ। मेरी उम्र लगभग 13 साल है। नमस्कार, मैं अक्षत सिंह। मैं अभी तबला सीख रहा हूँ और मेरी उम्र 12 साल। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन बच्चों ने अपना नाम दर्ज किया है और आज हम इन बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं। इतनी कम उम्र 12 से 13 साल इन बच्चों की उम्र है और इन्होंने ये हासिल किया है। तो वहाँ आप कैसे पहुँचे? आपने कहा कि आप गुरुजी से सीखते हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज किया है। एक साथ 1600 लगभग 1600 लोगों ने तबला प्ले किया, वंदे मातरम में 12 मिनट तक बजाया है। ये बच्चे भी वहाँ गए हुए थे, ग्वालियर में हुआ था। तो उसके बारे में आपको कैसे पता चला? कौन लेके गया आपको? मेरे गुरुजी जो हैं उन्हें पता चला कि ग्वालियर में एक तानसेन समारोह हो रहा है। वहाँ 1600 तबला वादक एक साथ 12 मिनट तक बजाने वाले हैं। तो हम लोगों ने भी उसकी 1 महीने से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब प्रोग्राम होने वाला था तो हम लोग ग्वालियर के लिए चले गए। वहाँ पे जाके तो हम लोगों ने दोनों दिन 12 मिनट तक बजाया। पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए और उन्हें यह गिनीज बुक का पत्र दिया गया कि आपके प्रदेश में एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि 1600 तबला वादकों ने एक इकट्ठा तबला बजाया। आपने क्लास ज्वाइन की, तो कहाँ ज्वाइन की? एडमिशन किसने दिलवाया आपको वहाँ पे? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल रीवा स्कूल ऑफ म्यूजिक डॉक्टर सौरभ पांडे से सीख रहा हूँ, जो एक तबला वादक हैं और वो उसी संस्था के संचालक हैं। और मामा जी के वो दोस्त हैं, उन्हें बुलाया गया चुनहट और उन्होंने कहा कि तुम एडमिशन ले लो। तो मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। अभी आप कैसे सीख रहे हैं? ऑफलाइन, ऑनलाइन, आप कैसे सिखाते हैं वो आपको? मैं ऑनलाइन सीखता हूँ अभी। कब आपके जीवन में संगीत आया? कहाँ से आपकी संगीत की शुरुआत हुई है? जब मैं 3rd क्लास में था तब मेरे मामा हारमोनियम बजाया करते थे और मेरे जो दूसरे मामा हैं वो ढोलक बजाया करते थे। मैं उन्हीं के साथ बैठता था, तब से मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया। उसके बाद हाल ही में मुझे एक तबले के गुरु डॉक्टर सौरभ पांडे मिले, जिनसे मैं 2022 से सीख रहा हूँ। मैं अभी तक 3 वर्ष से सीख रहा हूँ। 5th क्लास में था तब मेरे दाऊ साहब हैं, वो गाना गाते थे तो बोले कि तुम भी म्यूज़िक सीखो। तो मेरा अब खुद में ही था म्यूज़िक सीखने का मन। तो मैं डॉक्टर सौरभ पांडे से मैं पहले ढोलक सीखा लगभग 1 साल। फिर उसके बाद अब मेरे एक और गुरु जिनका नाम मिस्टर प्रतीक सिंह है, अब उनसे मैं तबला सीख रहा हूँ। मुझे लगभग 7 महीने हो गए सीख। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा? मेरे साथ हेमंत सर भी थे, तो उन्होंने अपने वहाँ के उनके दोस्त भी थे, तो उन्होंने आए तो हम लोग को रिसीव किया था और हम लोग ने वहाँ पर स्केला भी देखा था और गुरुद्वारे पे हम लोग रुके थे। सुबह से कैसे? सुबह से आप अपना रूटीन बताइए। जैसे आप जैसे और भी बच्चे होंगे जो करना चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रूटीन ख़राब होता होगा, तो सुबह से आप अपना रूटीन बताइए। कब, कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर 5 बजे से 7 बजे तक तबले की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से 3 बजे वापस आता हूँ। वापस आने के बाद फिर 4 बजे से पढ़ाई करने लगता हूँ। तो 4 से 7 तक पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद 7 से 8 मेरी क्लास हो जाती है, तबले की क्लास, और फिर 8 से 9 फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। आपने जो ये नाम दर्ज किया है, जो नाम हासिल किया है आपने, साथ ही इन बच्चों ने ना सिर्फ अपनी फैमिली, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाया है, बल्कि सीधी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो सीधी ज़िले का नाम बढ़ाया है, मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाया, इन्होंने पूरे इंडिया का नाम बढ़ाया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या हासिल क्या कर लिया है आप लोगों ने? नहीं, ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि हम वहाँ बजाने गए थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम मतलब
साउंड की दुनिया में आ गए हैं। साउंड की दुनिया में आ गए। कैसी दुनिया थी वो? मतलब पूरी साउंड से भरी। तो अच्छा लग रहा था आपको? हाँ। लग रहा था कि वहीं रह जाएं या बाहर निकले वहाँ से? मतलब घर की याद आई उस बीच या नहीं आई घर की याद? नहीं आई। घर की याद नहीं आई। चलिए, तबले में आप क्या क्या बजा लेते हैं या बेसिकली हमें तबले पर कायदे सिखाए जाते हैं। कायदा उसे कहते हैं जो एक तबले की विस्तार संरचना है जो तबले के वर्णों से मिलकर बनी है। अब तबले के वर्ण क्या होते हैं? तबले के वर्ण वह होते हैं जो तबले पर बजाए जाते हैं, उसे हम तबले के वर्ण कहते हैं। मैं म्यूज़िक में कायदे, पलटे, तिहाई और भी बहुत सारी चीज़ें बजा लेता हूँ। आप लोगों में से हारमोनियम आता है बजाना? नहीं। अभी सिर्फ तबला आप लोगों ने सीखा है। और इसके अलावा आप लोग बनना क्या चाहते हैं? आगे आप लोग म्यूज़िक में ही जाना चाहते हैं, म्यूज़िक से ही पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ और बनने की चाहत है? मैं IAS बनना चाहती हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? पायलट। और आप क्या बनना चाहते हैं? म्यूज़िक में ही आप करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको ऐसा कभी फील होता है या घर वालों को आपके पता है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ। तो वो ये नहीं कहते कि थोड़ा सा म्यूज़िक कम करके और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो? नहीं कहते? नहीं। क्या कहते हैं कि जिसमें कर जाओगे उसी में? हाँ। कभी ऐसा हो कि आपको दोनों में से एक चूज़ करना पड़े, म्यूज़िक या फिर गवर्नमेंट जॉब, तो आप क्या चूज़ करेंगे? म्यूज़िक। म्यूज़िक चूज़ करेंगे। यस। तो ये अभी तो कह रहे हैं कि मुझे पायलट बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन अभी इन्होंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है कि क्या बनेंगे। तो अभी आप लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोगों का म्यूज़िक में इतना अच्छा रुझान है कि आपने अभी से इतनी सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे।